हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज विंग अपने आर्ट क्लब में बैठा अपने जूनियर्स को कुछ सिखा रहा था। उसकी नज़र बहुत देर से एक लड़की पर थी। वो उसे देखकर कहता है, शिया क्या बात है, तुम बहुत परेशान लग रही हो। वो लड़की शिया अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। विंग की बात सुनकर उसे थोड़ा झटका लगा। वो नर्वसली हंसकर कहती है, नहीं सीनियर, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ठीक हूँ। विंग कहता है, आर यू श्योर? अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकती हो। इस पर वो स्माइल करके कहती है, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। फिर विंग सबसे कहता है, ठीक है, आज का काम हम यहीं पर बंद करेंगे, कल हम फिर से मिलेंगे, अभी मुझे कुछ ज़रूरी काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ। और इसके बाद विंग वहाँ से चला गया। उस लड़की शिया का दोस्त उससे कहता है, शिया तुमने सीनियर को बताया क्यों नहीं? वो लड़की शिया अपने दोस्त को देखकर कहती है, एजिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या मुझे सीनियर को बता देना चाहिए? मुझे नहीं लगता, तुम्हें तो पता है ना लैनी कितने इन्फ्लुएंशियल फैमिली से आती है और इस कॉलेज को उनकी कॉरपोरेशन से एक बहुत बड़ा डोनेशन मिलता है। एजेंट कहता है, तो फिर क्या तुम उसके लिए अपनी सीट छोड़ दोगी? इस पर वो लड़की शिया कहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो सबके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर लेगी। इस पर एजेंट कहता है, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? तुम्हें इसकी कंप्लेन करनी चाहिए। तुम एक काम करो, मेरे साथ चलो, हम वे सीनियर से बात करेंगे, वो ज़रूर इसका हल निकालेंगे। इस पर शिया उसे रोक कर कहती है, नहीं एजिन, तुम्हें तो पता है ना वे सीनियर खुद एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट है। क्या होगा अगर लैनी ने कुछ कर दिया और सीनियर की स्कॉलरशिप बंद करा दी तो? नहीं, बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारी वजह से उन्हें कोई दिक्कत हो। इस पर एजेंट कहता है, तो क्या तुम उसके लिए अपनी सीट छोड़ दोगी? ये सुनकर शिया का चेहरा उतर गया था। 2-3 दिनों से लैनी शिया को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। वो चाहती है कि शिया उसके लिए अपनी सीट छोड़ दे ताकि वो आर्ट क्लब को ज्वाइन कर सके। लैनी गूसू की सबसे इन्फ्लुएंशियल फैमिली की इकलौती बेटी है। उसकी फैमिली उसे एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट करती है, स्पेशली उसके भाई। उसका बड़ा भाई लेन शिचिन गूसू यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर है और उसका छोटा भाई लान वांगजी लेन कॉरपोरेशन का सीईओ। शिया और एजिन दोनों ही कैंटीन में बैठे हुए थे। तभी लैनी जिनशु के साथ उसके पास आई। वो उससे कहती है, शिया मैंने देखा तुम आज भी आर्ट क्लब से बाहर आ रही थी, क्या तुमने वो क्लब अभी भी नहीं छोड़ा? इस पर शिया कहती है, लैनी तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैं बहुत मुश्किल से इस कॉलेज में आ पाई हूँ और तुम तो जानती हो ना मुझे आर्ट का कितना शौक है। इस पर लैनी बैठकर कहती है, और तुम भी ये जानती हो कि मैं कितना डेस्परेटली उस आर्ट क्लब को ज्वाइन करना चाहती हूँ। एजेंट कहता है, लैनी तुम्हारी दिक्कत क्या है? हम सब जानते हैं तुम्हें आर्ट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर तुम वो क्लब क्यों ज्वाइन करना चाहती हो? तभी चिंशू ने उसके हेड पर स्मैक किया। वो कहती है, तुम अपना मुंह बंद करो, तुम्हारी सीट तो नहीं जा रही है ना, या इसकी जगह तुम अपनी सीट छोड़ना चाहते हो? एजिन बिल्कुल चुप हो गया था। लैनी उठकर कहती है, शिया तुम्हारे पास सिर्फ आज का टाइम है, वे सीनियर से कहकर अपनी सीट छोड़ दो। वैसे भी तुम तो जानती हो ना जिस स्कॉलरशिप पर तुम इतने बड़े कॉलेज में पढ़ रही हो वो मेरी फैमिली से आती है। इसके बाद लैनी वहाँ से चली गई थी। शिया का चेहरा उतर गया था, उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू बह रहे थे। एजिन उसे चुप कराकर कहता है, शिया रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शिया कहती है, एजिन मुझे लगता है मुझे ये क्लब छोड़ देना चाहिए, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी स्कॉलरशिप भी बंद हो जाए। तुम्हें तो पता है ना मेरी फैमिली मुझे आगे पढ़ाना अफोर्ड नहीं कर सकती है, मैंने बहुत मुश्किल से ये स्कॉलरशिप ली है, अब मैं इसे खो नहीं सकती हूँ। शिया को ऐसा रोते देखकर एजेंट बहुत ज़्यादा सैड हो गया था, और हुई भी क्यों ना, वो इसकी बेस्ट फ्रेंड है, बचपन से वो दोनों एक ही स्कूल में गए हैं और फिर इस कॉलेज में साथ ही आए हैं। उसे पता है कि शिया को आर्ट का कितना ज़्यादा शौक है। उन दोनों ने स्कूल से ही सोच रखा था कि वो साथ में इस आर्ट क्लब को ज्वाइन करेंगे। वैसांग, वेन्निंग और जियांग चेंग तीनों लाइब्रेरी में बैठे थे। वैसांग कहता है, जियांग चेंग वे ब्रदर कहाँ पर हैं और वो शिनचैन कहाँ पर है? इस पर जियांग चेंग कहता है, वो दोनों लाइब्रेरी में होंगे। इस पर वैसांग कहता है, क्या यार ये दोनों हमेशा बुक्स में क्यों घुसे रहते हैं? तभी वेन्निंग कहता है, वो दोनों आ गए। विंग और शिनचैन दोनों बात करते करते
अपने दोस्तों के पास आ गए थे। वैसांग कहता है, वे ब्रदर शिंगचन, तुम दोनों लाइब्रेरी में क्यों घुसे रहते हो? वहाँ पर क्या मज़ा आता है? इस पर शिंगचन उसके हेड पर बुक मारकर कहता है, तुम्हें क्या मालूम, तुम्हारे इस भेजे में कुछ घुसे तब तो तुम्हें समझ में आए। सब लोग इस बात पर हंसने लग गए थे। विंग वैसांग को देखकर कहता है, वैसांग, तुम्हें तो मालूम है ना, हम दोनों की ज़िंदगी तुम्हारी तरह स्मूथ नहीं है। जितना खर्चा तुम्हारा भाई तुम पर करता है उतना खर्चा हमारे पेरेंट्स नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोगों को अपनी स्कॉलरशिप मेंटेन रखनी है तो अपने मार्क्स भी मेंटेन रखने पड़ेंगे। इस बात पर वैसांग ने मुंह बनाया। जियांगचैंग और निया वैसांग दोनों ही वेल्दी फैमिलीज से आते हैं, इसलिए वो इस कॉलेज में एडमिशन अफोर्ड कर पाए हैं। वेनिंग की बहन भी गूसो हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है, इसलिए वो भी इतना अर्न कर लेती है कि वेनिंग को इतने बड़े कॉलेज में पढ़ा पाए। लेकिन विंग और शिंगचैंग की सिचुएशन थोड़ा अलग है। विंग एक मिडिल क्लास फैमिली से है। उसके फादर लैंड कॉरपोरेशन में जॉब करते हैं और उसकी मदर गूसो हॉस्पिटल में एक नर्स है, इसलिए वो इतना अर्न नहीं कर पाते कि विंग की फीस वो अफोर्ड कर पाए। लेकिन विंग स्मार्ट है, उसने अपने दम पर स्कॉलरशिप से इस कॉलेज में एडमिशन लिया है। और बात करें शिंगचैन की तो वो अपनी ओल्ड ग्रैंड माँ के साथ रहता है, जिनका एक छोटा सा रेस्टोरेंट है। उसे अपनी ग्रैंड माँ का ध्यान तो रखना ही है और साथ में अपनी हायर स्टडीज़ पर भी ध्यान देना है। वो भी यहाँ पर एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट है। वो चारों दोस्त आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी उनके पास एजिन आ गया। शिंगचैन उसे देखकर कहता है, एजिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो थोड़ा नर्वस लग रहा था। वो विंग को देखकर कहता है, वे सीनियर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। विंग स्माइल करके कहता है, हाँ बोलो। इस पर वो कहता है, यहाँ पर नहीं करनी। वैसांग टेबल पर लीन होकर कहता है, ऐसी क्या बात है जो हमारे सामने नहीं हो सकती? एजिन, कहीं तुम विंग को प्रपोज तो नहीं कर रहे हो? इस बार जियांगचैंग ने उसके हेड पर स्मैक किया। वो कहता है, कुछ भी। तभी विंग एजिन को देखकर कहता है, तुम उसे इग्नोर करो। रुको, मैं तुम्हारे साथ आता हूँ। इसके बाद विंग एजिन के साथ चला गया। वो कहता है, क्या बात है? जो कुछ भी लैनी ने शिया से कहा था, एजिन ने वो सब कुछ बता दिया। विंग थोड़ा परेशान हो गया था। ये लड़की कितनी अननोइंग है, इस तरीके से उन लोगों को क्यों परेशान कर रही है। विंग एजिन से कहता है, ठीक है, इस बारे में मैं देख लूँगा, तुम चिंता मत करो। एजिन कहता है, सीनियर वे प्लीज़ शिया को इस बारे में मत बताइएगा, वरना वो नाराज़ हो जाएगी। वो आपको और खुद को मुसीबत में नहीं डालना चाहती है। इस पर विंग थोड़ा हैरान हो गया था। वो कहता है, मुसीबत में मतलब? एजिन कहता है, वो आप दोनों ही स्कॉलरशिप स्टूडेंट है ना, इसलिए। इस पर विंग कहता है, चिंता मत करो, मैं ये सब कुछ देख लूँगा, तुम अभी जाओ। कुछ दिनों से शिया आर्ट क्लब में नहीं आ रही थी। ये देखकर विंग परेशान था। उसे एजिन की बात याद आ रही थी। तभी लैनी वहाँ पर आई। वो कहती है, वे सीनियर, मैंने सुना है कि आर्ट क्लब में सीट खाली हो गई है, तो क्या अब मैं आ सकती हूँ? विंग को समझ आ गया था कि ज़रूर लैनी ने ही शिया को कुछ कहा होगा। विंग उससे कहता है, लैनी, पता नहीं क्यों तुम्हें इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही है। तुम इस क्लब को अगले साल ज्वाइन कर सकती हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लैनी का चेहरा उतर गया था। इतना सब कुछ करने के बाद भी क्यों विंग उसे इंटर नहीं करने दे रहा है? विंग कहता है, यहाँ पर कोई भी सीट खाली नहीं है। लैनी कहती है, लेकिन एक लड़की ने सीट छोड़ी है, उसने मुझसे कहा था कि वो यहाँ पर सीट छोड़ रही है, तो मैं ज्वाइन कर सकती हूँ। इस पर विंग कहता है, तुम शिया की बात कर रही हो? लैनी कहती है, हाँ, उसका नाम यही था। इस पर विंग कहता है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, शिया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लैनी का चेहरा पूरा डार्क हो गया था। उसने उस लड़की को इतना समझाया, लेकिन वो फिर भी नहीं मानी। उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी लैनी ने नोटिस किया कि विंग उसे देख रहा है, इसलिए वो उसके सामने फेक स्माइल देकर कहती है, कोई बात नहीं सीनियर, मैं देख लूँगी। और फिर वो गुस्से में वहाँ से चली गई। एजिन कहता है, वे सीनियर, क्या शिया ने आपसे कुछ नहीं कहा? वो तो कह रही थी कि उसने आपसे कह दिया है कि उसने क्लब छोड़ दिया है। इस पर विंग कहता है, उससे कहना कि कल से दोबारा आ जाए, मुझे दोबारा ना कहना पड़े। ये सुनकर एजिन बहुत खुश हो गया था, और जब सिया को पता चला तो वो भी खुश हो गई थी, लेकिन कोई और खुश नहीं था। लैनी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। वो शिया को ढूंढ रही थी, लेकिन शिया उसे कहीं भी नहीं मिली। लैनी अपने भाई
लेन शिचन के साथ कार में थी। वो अभी घर जा रहे हैं। शिचन ने उसे नोटिस किया। वो कहता है, लेनी क्या बात है, क्या कुछ हुआ है? इस पर लेनी कहती है, गगा मुझे आपकी एक मदद चाहिए। इस पर शिचन कहता है, क्या हुआ हमारी प्रिंसेस को? इस पर लेनी कहती है, गगा क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो? मुझे आर्ट क्लब ज्वाइन करना है। इस पर शिचन हंसकर कहता है, आर्ट क्लब? तुम्हें कब से आर्ट में इंटरेस्ट आने लगा? तुम्हें तो डांस क्लब ज्वाइन करना चाहिए या फिर कोई और क्लब जो कि तुम्हारी इंटरेस्ट से मैच करे। इस पर लेनी कहती है, गगा प्लीज़ मुझे आर्ट क्लब ही ज्वाइन करना है। शिचन का ध्यान अपने फ़ोन में था। वह कहता है, हाँ तो तुम कर सकती हो, तुम्हें बस क्लब के प्रेसिडेंट से बात करनी है। वो तुम्हें एक फॉर्म देगा और तुम उसे फिलअप करना है बस। इस पर लेनी कहती है, गगा ये इतना ईजी नहीं है। प्रेसिडेंट से मैंने बात करी थी लेकिन उन्होंने कहा कि सीट फुल हो गई है, अब वो मुझे एंट्री नहीं दे सकते। इस पर शिचन कहता है, तो लेनी तुम कोई और क्लब ज्वाइन कर लो, और वैसे भी जहाँ तक मुझे पता है तुम्हें आर्ट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इस पर लेनी का चेहरा उतर गया था। उसे पता है कि शिचन गगा उसके बात को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेंगे, और अगर वो रियल रीजन बताएगी तब तो वो उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। लेकिन फिर भी उसने ट्राई किया। वो कहती है, गगा क्या आप हमारी क्लब प्रेसिडेंट से बात कर सकते हैं? इस पर शिचन कहता है, मुझे नहीं लगता है कि ये कोई इतना बड़ा मैटर है जिसमें मुझे पढ़ना चाहिए। मतलब ये तो स्टूडेंट्स के बीच की बात है ना, तो तुम्हें खुद ही सॉल्व करनी चाहिए। वो उसे देखकर कहता है, और मैं तो तुम्हें यही सजेस्ट करूँगा कि तुम्हें आर्ट क्लब को ज्वाइन करने के बजाय कोई ऐसा क्लब ज्वाइन करना चाहिए जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट हो, इसमें तुम्हें अच्छा लगेगा। लेनी बिल्कुल चुप हो गई थी। अब वो अपने भाई को कैसे बताए कि वो किसी इंटरेस्ट की वजह से कोई क्लब ज्वाइन नहीं कर रही, बल्कि वो आर्ट क्लब विंग की वजह से ज्वाइन कर रही है क्योंकि वो उसे पसंद करती है और उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है, जिसका एक ही तरीका है, वो है वो आर्ट क्लब। लेनी को पता था कि शिचन से उसे कोई भी मदद नहीं मिलने वाली, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर स्माइल थी क्योंकि वो जानती है कोई इसकी बात माने या ना माने, उसके अजान गगा उसकी बात ज़रूर मानेंगे। उनकी कार एक बड़े से लग्जूरियस हाउस के सामने खड़ी हुई। लेनी जल्दी से कार से उतरकर अपने घर के अंदर दौड़ी। शिचन उसे देखकर कहता है, ये लड़की भी ना। जैसे ही शिचन और लेनी घर के अंदर पहुंचे, उन्हें ज़ोर से शाउटिंग की आवाज़ आई। उन दोनों ने अंदर जाकर देखा तो घर के सारे सर्वेंट चुपचाप एक जगह पर खड़े थे और आपस में खुसर फुसर कर रहे थे। शिचन ने उनसे इशारा करके पूछा, क्या हुआ है? अजान कहाँ पर है? इस पर वो सब के सब चुप हो गए। तो शिचन उनके पास चला गया। वो कहता है, यहाँ पर क्या हो रहा है? इस पर एक बटलर कहता है, सर यंग मास्टर बहुत ज़्यादा गुस्से में है। शिचन कहता है, लेकिन बात क्या हुई? इस पर वो बटलर कहता है, नहीं पता, वो किसी को फ़ोन पर डांट रहे हैं। ये बात सुनकर तो शिचन हंसने लगा। वो कहता है, तो फिर आप लोग यहाँ पर ऐसे क्यों खड़े हैं जैसे आपको पनिशमेंट मिली हो? प्लीज़ आप लोग जाइए और अपना अपना काम कीजिए। लानजान का ये रोज़ का है, वो अभी 2 मिनट में ठीक हो जाएगा। इस पर वो बटलर कहता है, मास्टर मैं आपके लिए खाना लगा देता हूँ। इस पर शिचन कहता है, क्या अजान ने खाना खाया? इस पर वो बटलर कहता है, नहीं, वो जब से आए हैं तब से अपने कमरे में ही हैं। हम में से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उन्हें खाना खाने के लिए बुलाए। वो बहुत गुस्से में लग रहे थे ना। इस पर लेनी स्माइल करके कहती है, आप लोग भी ना। गगा आप बैठिए, मैं अभी ब्रदर को बुला कर लाती हूँ। और वो वांगजी के कमरे की तरफ दौड़ कर गई। वांगजी कमरे में किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था, ये यूँ कहीं कि वो उस पर्सन को डांट रहा था। तभी लेनी ने दरवाजे पर नॉक किया। वह कहती है, गगा मैं अंदर आ रही हूँ। वांगजी ने जब उसकी आवाज़ सुनी तो उसने फ़ोन कट किया। वह कहता है, लेनी तुम आ गई। इस पर लेनी ने दरवाज़ा खोला और वो अंदर चली गई। वह वांगजी को हक करके कहती है, गगा आप इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? आपको पता है घर के सारे सर्वेंट आपसे डर गए हैं। लेनी को देखकर उसका भाई लान वांगजी जितना भी गुस्सा था अपना सारा गुस्सा भूल गया। वो उसके बालों में हाथ फहराकर कहता है, अच्छा और तुम? इस पर लेनी कहती है, मैं आपसे क्यों डरूंगी? वैसे आपने खाना नहीं खाया, चलिए मेरे साथ खाना खाइए। और हाँ, मुझे आपसे कुछ चाहिए। इस पर वांगजी ने उसके माथे पर किस करके कहा, हमारी प्रिंसेस को क्या चाहिए? इस पर लेनी कहती है, हमें पहले खाना खा लेना चाहिए,
उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। वांग जी लेनी के साथ डाइनिंग रूम में आया। शिचिन पहले से ही बैठा था। बटलर उसे खाना सर्व कर रहा था। शिचिन कहता है, लानसान तुम कब आए? इस पर वांग जी कहता है, मैं अभी आया हूँ ब्रदर। आपका दिन कैसा रहा? इस पर शिचिन कहता है, अच्छा था, लेकिन मुझे सुनने में आया है कि तुम आज भी गुस्सा थे। वांग जी ने शाई करके बगल में खड़े अपने सर्वेंट्स को देखा। उन सब ने अपना चेहरा फेर लिया था और वो सबके सब चुपचाप वहाँ से चले गए थे। शिचिन हंसकर कहता है, लो तुमने फिर से उन्हें डरा दिया। तीनों भाई बहनों ने चुपचाप खाना खाया। लेनी कहती है, गगा बाबा कब आएंगे? इस पर शिचिन कहता है, लेनी तुम्हें तो पता है ना, आजकल वो बिजी हैं, इसलिए कुछ टाइम लगेगा। डोंट टेल मी कि तुम्हें उनकी याद आ रही है। इस पर लेनी मुंह बनाकर कहती है, मुझे उनकी याद नहीं आ रही है। इवन मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आजकल घर में कितनी शांति है, वरना हर समय उनके रूल्स। ओ गॉड, कभी कभी तो मुझे समझ नहीं आता है कि ये घर है या फिर कोई रूल्स की दुकान। वांग जी ने लेनी की तरफ देखा। शिचिन स्माइल करके कहता है, लेनी ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ज़्यादा बोल रही हो। इस पर लेनी कहती है, गगा झूठ मत बोलिए, आप भी खुश हैं, आजकल बाबा घर नहीं है तो आपको भी अच्छा लग रहा है ना? इस पर शिचिन कहता है, तुम बहुत ज़्यादा बोल रही हो, आने दो अंकल को, मैं तुम्हारी शिकायत करूँगा। इस पर लेनी उसकी तरफ देखकर कहती है, कर दीजिएगा, जान गगा मुझे बचा लेंगे। और उसने वांग जी का हाथ पकड़ लिया। तभी शिचिन को किसी का कॉल आ गया, इसलिए वो उठकर वहाँ से चला गया। वांग जी कहता है, लेनी तुम मुझसे कह रही थी कि तुम्हें कुछ चाहिए, मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए? इस पर लेनी कहती है, गगा एक्चुअली मुझे अपने कॉलेज में आर्ट क्लब ज्वाइन करना है, लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ। मैंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, गगा से भी बात कर ली, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, आप मेरी मदद कर दीजिए। इस पर वांग जी कहता है, इतना छोटा सा काम, तुम्हें इसके लिए मेरी मदद की क्या ज़रूरत है? लेनी एक्साइटेड होकर कहती है, तो ये आप कर सकते हैं। इस पर वांग जी कहता है, तुम्हारे लिए कुछ भी, बताओ मुझे क्या करना है? इस पर लेनी कहती है, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको मेरे क्लब प्रेसिडेंट से बात करके मुझे एक सीट दिलानी है, बस। वांग जी कुछ सोचने लगा तो लेनी कहती है, नहीं आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आप ये काम किसी से भी करवा सकते हो, बस आपको बात करनी है उनसे। वांग जी कहता है, तो फिर ये काम गगा कर लेंगे। इस पर लेनी कहती है, नहीं गगा प्लीज़, हुआन गगा को इस बारे में मत बताना, मैंने उनसे पहले ही बात की है और उन्होंने मना भी कर दिया है, प्लीज़ आप उन्हें नहीं बताओगे ना? लेनी को मालूम है शिचिन ने एक बार जिस काम के लिए मना कर दिया है वो दोबारा उस काम को नहीं करेगा, और अगर वांग जी ने शिचिन को बताया तो लेनी को फिर से डांट खानी पड़ेगी। लेनी को रिक्वेस्ट करता देख वांग जी कहता है, ठीक है नहीं बताऊंगा, कल मैं बात कर लूँगा। लेनी कहती है, आप खुद आएंगे? इस पर वांग जी कहता है, मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन सॉन्गलैन आ जाएगा। उस पर लेनी ने पीछे से वांग जी को हक किया। वो कहती है, थैंक यू सो मच गगा, आप वर्ल्ड के बेस्ट गगा हो। इस पर वांग जी कहता है, तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे तुम्हें सीट मिल गई है। इस पर लेनी कहती है, अब आपने कह दिया ना तो मुझे मिल ही जाएगी, थैंक यू सो मच। और वो दौड़कर अपने कमरे में चली गई। वांग जी सोच रहा था कि एक सीट मिलने पर ये इतना क्यों खुश हो रही है। अब उसे क्या पता, वो आर्ट क्लब में जाने के लिए खुश नहीं हो रही है, बल्कि आर्ट क्लब के प्रेसिडेंट को देखने के लिए खुश हो रही है। विंग अपने दोस्तों के साथ अभी भी कॉलेज में था, तभी उसकी मदर ने उसे कॉल किया। विंग कहता है, माँ आप कहाँ हो? इस पर उसकी मदर कहती है, तुम फिर से भूल गई ना, जल्दी से हॉस्पिटल आओ। इस पर विंग कहता है, ओ गॉड नहीं, मैं नहीं आ रहा हूँ। इस पर उसकी मदर कहती है, आशियन नाटक मत करो, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, जल्दी आओ, फिर हम साथ में घर चलेंगे। विंग ने कॉल कट किया। वो कहता है, ओ गॉड मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, अब हॉस्पिटल नहीं जा सकता हूँ। इस पर वैसांग कहता है, लेकिन वे ब्रदर आप हॉस्पिटल क्यों जा रहे हो? इस पर विंग कहता है, आज डेट क्या है तुम्हें पता है ना। तभी विनिंग आ गया। वो कहता है, वे ब्रदर मेरे साथ चलिए, मैं भी हॉस्पिटल ही जा रहा हूँ। विंग खुश हो गया था। वो कहता है, थैंक गॉड मुझे कोई तो मिला, चलो। वेसांग, जियांगचेंग और शिंगचेंग तीनों वापस घर चले गए थे और विंग वेनिंग के साथ हॉस्पिटल चला गया। विंग कहता है, वेनिंग तुम्हें हॉस्पिटल में क्या काम है? इस पर वेनिंग कहता है, मुझे अपनी सिस्टर से मिलना है। विंग कहता है, डॉक्टर वेन से?
इस पर वेनिंग कहता है हाँ आप उन्हें जानते हैं। इस पर वेनिंग कहता है तुम्हारी बहन बहुत ही ज़्यादा अननोइंग है। इस बात पर वेनिंग ने स्माइल किया। वो कहता है उसने आपके साथ क्या किया। इस पर वेनिंग कहता है वो मेरी डॉक्टर है और वो मुझे बहुत परेशान करती है। वो दोनों ही डॉक्टर वेंचिंग के केबिन में आ गए थे। वेंग की मदर वहाँ पर पहले से ही थी। वेंग कहता है माँ क्या सब कुछ ज़रूरी था, आज मैं कितना ज़्यादा थक गया था। इस पर वेंचिंग कहती है ओ गॉड ये ड्रामा क्वीन फिर से ड्रामा करने लग गई। इस पर वेंग ने उसकी तरफ मुंह बनाया। वेनिंग को देखकर कहती है आनिंग तुम यहीं पर वेट करो। फिर वो वेंग को लेकर पर्दे के पीछे गई और उससे एग्जामिन करने लगी। वेंग चुपचाप बैठा मुंह बना रहा था और वेंचिंग उसे देख रही थी। वेंग कहता है डॉक्टर वेन आप मुझे बताती क्यों नहीं है, ये हर महीने आप मेरी बॉडी में क्या एक्समाइन करती रहती हैं। इस पर वेंचिंग कहती है बस ये नॉर्मल चेकअप है। इस पर वेंग कहता है लेकिन मुझे हर महीने ये चेकअप कराने की ज़रूरत क्या है। वेंचिंग ने उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। वेंग कहता है आप मेरी मदर की तरह बिहेव मत कीजिए। जब भी मैं उनसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ वो भी बिल्कुल मुझे ऐसा ही लुक देती है। मैं बहुत ज़्यादा अननॉय हो गया हूँ। वेंचिंग ने स्माइल किया। वो उसका कान खींचकर कहती है तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। वेंग दर्द में चिल्लाकर कहता है आ मुझे दर्द हो रहा है, मेरा कान छोड़ो। तभी कांग से सरन आ गई। वो कहती है क्या हुआ। वेंचिंग हंसकर कहती है कुछ भी नहीं हुआ है, वेंग बिल्कुल हेल्दी है। वेंग अपना कान सहलाकर कहता है मदर मुझे लगता है मुझे किसी दूसरे डॉक्टर की ज़रूरत है, ये डॉक्टर कितनी क्रूअल है। कांग से सरन ने वेंग को बाहर वेनिंग के साथ जाने को कहा और फिर वो वेंचिंग से बात करने लगी। वेंचिंग कहती है मिसेस वे बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, वेंग की सिचुएशन बिल्कुल स्टेबल है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पर कांग से सरन ने शाई किया। वो स्माइल करके कहती है थैंक यू सो मच डॉक्टर वेन। इसके बाद वेंग अपनी मदर के साथ वापस घर आ गया। हाय एवरीवन, आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।